नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नेपाल बना सकता है एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूसरा बताएंगे प्रचंड एंड पार्टी का राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को पद से हटाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। वीडियो को पूरा सुने। आपको नेपाल में चल रहे सियासी घमासान की कुछ जानकारी होगी। दोस्तों, नेपाल के एक नेता हैं और वो शहरी विकास राज्य मंत्री भी हैं, रामवीर मनहंदर। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। इन्होंने नारायण गोपाल, भक्तराज आचार्य, प्रेम ध्वज प्रधान, प्रकाश श्रेष्ठ, दीपा श्रेष्ठ, तारा देवी, अरुणा लांबा जैसे अनेक गायकों के 70 गानों का चुनाव किया है और ये 70 गानों को लगातार 4 घंटे में स्टेज पर गाएंगे। एक मंत्री के पद पे रहते हुए लगातार गानों को गाने का रिकॉर्ड ये बनाएंगे। इसके लिए इन्होंने विश्व कीर्तिमान दर्ज करने वाली एक टीम को ब्रिटेन से बुलाया है और बहुत जल्दी ये अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल के नाम दर्ज करवाएंगे। इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा तो विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी जाएगी। अब आगे, प्रचंड एंड पार्टी राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को पद से निष्कासित करके झलनाथ खनाल को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। इनका आरोप है कि राष्ट्रपति को संसद भंग करने का अधिकार नहीं है और ये राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के ऊपर महाअभियोग चलाना चाहते हैं। भारत में अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है। आपको यह जानकारी तो निश्चित तौर पर होगी। प्रचंड एंड पार्टी प्रधानमंत्री ओली को पद से बेदखल करके स्वयं नेपाल की बागडोर संभालना चाहते हैं। इसके अंतर्गत ये प्रधानमंत्री ओली को भी पद से बेदखल करना चाहते हैं और विद्यादेवी भंडारी को भी राष्ट्रपति के पद से बेदखल करके झलनाथ खनाल को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। और इनका आरोप है कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संविधान का उल्लंघन करते हुए संसद भंग की है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को संसद भंग करने का अधिकार होता है। भारत में अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। जब कोई प्रधानमंत्री अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो राष्ट्रपति संसद को भंग कर देता है। हमारे हिसाब से राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने जो काम किया वो सब संविधान के दायरे में रहकर ही किया, क्योंकि जब प्रधानमंत्री संसद को भंग करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास में ले जाता है तो राष्ट्रपति के पास में अन्य कोई भी विकल्प मौजूद नहीं होता है और राष्ट्रपति को संसद भंग करना ही होता है। और ये प्रधानमंत्री ओली अच्छे से जानते थे कि राष्ट्रपति के पास में संसद भंग करने के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री ओली संसद भंग करने का प्रस्ताव लेकर स्वयं राष्ट्रपति के पास में गए। इसमें ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ओली दोषी पाए जा सकते हैं, लेकिन विद्यादेवी भंडारी दोषी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर ही काम किया। सुप्रीम कोर्ट में 13 रिट दायर हुई है, जिनमें 12 का फैसला आने वाला है। और दोस्तों, जहां तक हमारा अनुमान है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला राष्ट्रपति के विपक्ष में नहीं आ सकता है। ये हमारा अपना अनुमान है। हालांकि आज जो फैसले होंगे वो प्रतिनिधि सभा के बारे में होंगे, लेकिन जहां तक राष्ट्रपति पर महाअभियोग चला के उन्हें पद से निष्कासित करने की बात प्रचंड एंड पार्टी की तरफ से हो रही है, वह संभव नहीं दिख रहा है। और हमें लग रहा है झलनाथ खनाल जो राष्ट्रपति बनने का सपना पाले हैं वह एक सपना ही रहेगा। हालांकि यह राजनीति है और राजनीति में कुछ भी
हो सकता है, क्योंकि राजनीति एक प्रकार का क्रिकेट मैच हो सकती है और होती भी है, जहां एक बॉल पे छक्का भी लग सकता है और विकेट भी हो सकता है। लेकिन हमारे जो अपने विचार हैं और अपना जो अनुभव है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि प्रचंड एंड पार्टी ने ओली के खिलाफ षड्यंत्र तो किया ही है, लेकिन प्रचंड एंड पार्टी ने राष्ट्रपति के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। जहां तक राष्ट्रपति की बात है, तो राष्ट्रपति को हटाना प्रचंड एंड पार्टी के बस की बात नजर नहीं आ रही है। प्रचंड एंड पार्टी ने ओली को हटाने का जो षड्यंत्र किया था, उसमें प्रधानमंत्री ओली भी कई जगह दोषी पाए गए हैं। प्रधानमंत्री ओली विदेश नीति के मामले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और नेपाल में विकास कार्यों के लिए 100% सफल रहे, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। चीन द्वारा या भारत द्वारा जो इन्वेस्ट नेपाल में किया गया है, उसे नेपाल में होना ही था, चाहे प्रधानमंत्री ओली होते या नहीं होते। इन्हीं सब मुद्दों को लेके प्रधानमंत्री ओली को पिछले 9 महीने से घेरने की साजिश चल रही थी और जब विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रधानमंत्री ओली के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया, तो लास्ट में प्रधानमंत्री ओली को संसद को ही भंग करना पड़ गया। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को पद से निष्कासित करना प्रचंड एंड पार्टी के बस की बात नजर नहीं आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि नेपाल की जनता की सोच है कि प्रचंड एंड पार्टी ओली को पद से हटाना चाहती है, लेकिन नेपाल की ज्यादा जनता ये नहीं जानती है कि प्रचंड एंड पार्टी विद्यादेवी भंडारी को भी पद से हटाकर झलनाथ खनाल को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं।